हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है ऑनलाइन साइंस में। दोस्तों आज लेकर आ चुका हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट 50 सवाल जो बिहार पुलिस में प्रीवियस ईयर सवाल में पूछे गए हैं। और इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक ऑनलाइन साइंस वाला के नाम से वहां से दोस्तों आप लोग फटाफट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपके पर, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो दोस्तों महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर जो 2 कहता है, भारत के राज चिन्ह के फलक के नीचे देवनागरिक लिपि में अंकित सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो दोस्तों ये सत्यमेव जयते जो लिया गया मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए आगे सवाल का था, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? मैकाले के समय में दोस्तों शिक्षा शुरू हो गया था, अंग्रेजी शिक्षा। 4 नंबर सवाल का था, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ किया गया था? बताइए दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर किया गया था? तो आरडीआर मद्रास में किया गया था। संगम युग में अरंगू कहते, संगम युग में अरंगू किसको हम लोग कहते हैं? तो दोस्तों रंगमंच को कहते, रंगमंच को। अगला सवाल का था, एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासन काल में हुआ था? एलोरा का दोस्तों बताएगा दोस्तों 6 का राइट आंसर जो हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश के द्वारा एलोरा निर्मित किया गया था। 7 नंबर 7 कहता है, अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलता है? तो दोस्तों 13वां शिलालेख, 13वां शिलालेख से। क्वेश्चन नंबर 8 का था, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो दोस्तों वो कौन था? अकबर दिया था, अकबर दिया था भूमि। भगवत गीता सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था भगवत गीता को? तो दोस्तों इसका जो राइट होगा चार्ल्स विलिकंस, चार्ल्स विलिकंस ने भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगला सवाल का था 10 नंबर, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किससे जाना जाता? भारत के पुनर्जागरण का पिता तो दोस्तों ये कौन है? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसे जाटों का प्लूटो कहा जाता? निम्नलिखित में किसे जाटों का प्लूटो कहा जाता है? तो दोस्तों सूरजमल को, सूरजमल को। 12 नंबर सवाल का था, 16 महाजनपद के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ के जानकारी मिलती है? किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है 16वां जनपद के बारे में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अगुंत निकाय, अगुंत निकाय से। 13 नंबर सवाल का था, किस स्तूप के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था? दोस्तों अमरावती का स्तूप जो बना था उसमें सफेद संगमरमर का यूज किया गया था। ठीक है दोस्तों। 14 नंबर सवाल का, निम्नलिखित किस स्थान पर डच व्यापारियों ने फैक्ट्री स्थापित किया था? डच के द्वारा जो फैक्ट्री बनाया गया था किस स्थान पर? दोस्तों पुलिकट, पुलिकट दोस्तों। 15 नंबर सवाल का था, भारत में सिविल सेवा प्रारंभ करने वाला श्रेय किसे जाता है? दोस्तों सिविल सेवा के जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 16 नंबर सवाल का था, सुधार और प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर किस गवर्नर जनरल आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? दोस्तों लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में कब परिणत हो गया था? जो वर्ण व्यवस्था था वो जाति व्यवस्था में कब परिणत हो गया था? तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में। 18 नंबर सवाल का था, मनरम कहते, मनरम किसे हम लोग कहते हैं? तो राजधानी के न्यायालय को, राजधानी के न्यायालय को हम मनरम कहते हैं। संगम काल में भारत से निर्यात होने वाले प्रमुख वस्तु थी? तो दोस्तों 19 का राइट होगा मसाले, मसाले जो था संगम काल में भारत से निर्यात किया जाते थे। वैष्णव मत किन शासक के संरक्षण में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था? इसका आंसर राइट होगा दोस्तों गुप्त वंश के शासन काल में। 21 नंबर सवाल था, भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला था? कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला था? मेहरगढ़, मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ दोस्तों कहां पर है? अभी पाकिस्तान में पड़ता है। 22 नंबर सवाल का था, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजे को किस इतिहासकार ने इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा कहा था? तो दोस्तों मार्शल ने कहा था, मार्शल ने। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेज द्वारा किए गए किस कार्य को
अनिष्ट की संज्ञा दी गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो 23 का राइट दोस्तों आंसर होगा धन के निकास, धन के निकास। 24 नंबर सवाल का था एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है, किस संबंधित है दोस्तों? तो ये दोस्तों 24 का जो राइट होगा हिंदू, बौद्ध, जैन, ये तीनों से संबंधित है एलोरा के गुफाएं। 25 नंबर सवाल का था श्रवणबेलगोला में गोमेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? श्रवणबेलगोला में गोमेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों इसका होगा चामुंड राय के द्वारा। 26 नंबर सवाल का था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया था? तो दोस्तों क्या था? जमींदार के साथ। पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसको जाता है? पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसको जाता है? तो लॉर्ड हेस्टिंग। क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? दोस्तों 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। किस नियम के अंतर्गत भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया था? तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया था। आधुनिक स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किसके काल में हुआ था? यानी स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। निम्नलिखित में से किस घटना ने पहली बार गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया था? बताइए दोस्तों 31 का आंसर जो होगा 1919 का रॉलेट एक्ट लागू किए जाने से। बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया था? बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया था? तो दोस्तों 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। 33 नंबर पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके समय पारित किया गया था? पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस समय पारित किया गया था? तो 33 का होगा लॉर्ड इरविन। मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम किस वर्ष मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग की गई थी? तो 1940 में मांग की गई थी। 35 नंबर सवाल का था जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों भारत के जो वायसराय चेम्सफोर्ड। वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत कब आया था? 1498 में। 37 नंबर सवाल का था गांधी जी का प्रसिद्ध दांडी मार्च किससे संबंधित है? जो दांडी मार्च था दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के द्वारा भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा कर दिया गया था? तो दोस्तों माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। 42 नंबर सवाल का था नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर ने 30 मई 1919 को अपनी सर की पदवी ब्रिटिश सरकार को लौटाई थी। उन्होंने ये कार्य किस घटना के विरोध में किया था? तो दोस्तों ये किया था किस घटना के विरोध में? तो दोस्तों जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में ये दोस्तों वापस कर दिया गया था। सूरत में अंग्रेज को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? तो दोस्तों ये था जहांगीर। कौन था दोस्तों? जहांगीर था। निम्नलिखित मुगल सम्राट में निर्माताओं का राजकुमार कौन कहलाता? मुगल सम्राट में निर्माताओं का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो शाहजहां को। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर निर्माण किसने करवाया था? तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा प्रथम के द्वारा। 40 नंबर सवाल का था किस भारतीय शासक ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि किया था? तो कौन दोस्तों भारतीय शासक था? दोस्तों हैदराबाद के निजाम के द्वारा। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने किया था? बताएगा दोस्तों 47 का जो राइट होगा कृष्ण फर्स्ट। 48 का था भारत के प्रसिद्ध म्यूर सिंहासन को कौन लूट कर ले गया था? म्यूर सिंहासन को कौन लूट कर ले गया था? तो दोस्तों नादिर शाह के द्वारा। 49 नंबर सवाल का था किसके शासन काल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के शासन काल में। 50 दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो एनी बेसेंट। हमने दोस्तों हिस्ट्री का टॉप 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो दोस्तों फटाफट वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब
कर लीजिए। तो दोस्तों आज क्लास हम लोग यहीं रखते हैं।